ऑलराइट, आज की न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर ऑस्ट्रेलिया मूव करना है तो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आप ओवरसीज माइग्रेंट हो तो आपके जहन में ज़रूर आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप नए कंट्री में मूव हो रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से कंट्री में मूव हो रहे हैं और उस कंट्री का सिचुएशन क्या है। अगर अब हम वहाँ पे माइग्रेट होंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमारे क्या ऑप्शंस हैं। चलो पीआर तो हो जाएंगे, लेकिन हमारा देश छोड़ के, हमारा गांव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हमारा मुल्क, हमारा जो भी हमारी दुनिया है उसको छोड़ के फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो जस्ट रोटी खाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना। हम वहाँ पे तरक्की करने जा रहे हैं, वहाँ पे चलो प्रोग्रेस करना है, हमें बहुत सारी हमारे सपने हैं पूरे करने हैं। तो ये सपने क्या ऑस्ट्रेलिया जाके पूरे होंगे? ये क्वेश्चन बहुत सारे माइग्रेंट्स का होता है कि क्या हम इस सारे सिचुएशन में जाएंगे तो क्या पॉसिबल है कि हम वहाँ पे जाके एक तो पीआर अचीव कर पाएंगे और दूसरा पीआर अचीव करने के बाद क्या जो हम ड्रीम लेके जा रहे हैं वहाँ पे तरक्की करने का या मिलियनर बनने का या जो भी आपका ड्रीम है, जो भी ड्रीम जॉब लेने का या कोई ऐसी जगह काम करने का जहाँ पे आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है, वो सारे ड्रीम और एक और सपना कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक घर हो, ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक फैमिली हो और फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। ये सभी माइग्रेंट का ये एक सपना होता है, राइट? सो ये सपना ऑस्ट्रेलिया में आके साकार होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में एक क्वेश्चनेबल वीडियो आज मैं आपको पहले दिखाने वाला हूं और फिर उस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट और इसका आगे का इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड शो यू द वीडियो फर्स्ट। ये 2 दिन पहले ABC न्यूज़ पे ये वीडियो पोस्ट किया गया है एंड दिस इज ऑल पब्लिक वीडियो एंड आई विल शेयर द लिंक एज वेल। Sydney is now the most expensive, least affordable city on the planet. American housing research house Demographica has just published its 21st annual report on global housing affordability, measured by the median multiple, that is, median house price divided by median income. Here are the top or worst 5 based on 2014 data. Demographica says anything over 9 times income is impossibly unaffordable. So all of those, plus Australia, is included in that. Australia as a whole is 9.7. But last week we got new figures for Australian house prices and Sydney's median price rose to a new record of a bit more than $1.2 million. That's 14.7 times the latest median income in New South Wales. Hong Kong's house prices are coming down, so Sydney now stands alone. Here are the increases in house prices in each city over the past 10 years against the 10-year increase in median incomes in each city. In Melbourne and Darwin, incomes have increased more than house prices, so they've become more affordable, and much more so in Darwin, but everywhere else affordability has worsened. Okay, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये अफोर्डेबिलिटी ग्राफ है कि ये जो ब्लू है वो हाउसेस के प्राइसेस हैं और ये जो पिंक कलर का है वो इनकम है। सो मेलबर्न में इनकम के अगेंस्ट हाउसिंग प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं, जबकि डार्विन में इनकम के मुताबिक हाउसिंग प्राइसेस बहुत ही कम, ये ब्लू कलर दिख भी नहीं रहा है ना, इतने कम प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर ब्रिस्बेन में देखा जाए, अगर एडलेड में देखा जाए, अगर होबार्ट या पर्थ में देखा जाए तो हाउस प्राइसेस जो है स्काई रॉकेटेड, जो इनकम एवरेज इनकम है उससे नियरली ट्रिपल हो चुके हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे पीआर या सिटीजन हो और अपना घर लेने का प्लान कर रहे हो तो आपकी इनकम के और आपके हाउस प्राइस में जो डिफरेंस होना चाहिए वो इतना सारा आ रहा है। अभी देखिए आगे वीडियो। Is Adelaide, where housing costs have risen 3 times as much as incomes. Nationally, it's close to double. 10 years ago, the standard mortgage rate was 6%, and it's about the same as that today. In other words, repayments as a proportion of income have tripled in Adelaide and doubled on average across Australia. $3,530,000. And saving for a deposit has gone from hard to impossible. Sold, well done at $3 million. Now, it doesn't really matter anymore why this happened and whose fault it is. It's a genuine emergency.
Having the most expensive housing in the world can't go on. Right, having most expensive housing in the world cannot go on. मतलब कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो घर के प्राइसेस हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। एक नया माइग्रेंट जो ऑस्ट्रेलिया में नए सपने लेके आ रहा है, अगर उसको पता चलेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में घर लेने का उसका जो सपना है वो शायद जो जितने फ्यूचर में उसने प्लान किया था उतने फ्यूचर में वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो क्या स्टिल ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर करना चाहिए? इज दिस द राइट मूव? द आंसर इज यस। महंगाई घर की देखिए या ग्रोसरी की देखिए या फ्यूल पेट्रोल की देखिए या डीजल की देखिए, वर्ल्ड में एक मुझे कंट्री दिखा दीजिए कि जहां पे ऐसा बोला जाता है कि प्राइसेस कम हुए हैं। नोवेयर माय फ्रेंड, नोवेयर, कहीं पे भी नहीं। सभी जगह प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नॉट अ न्यूक्लियर कंट्री, वो भी एक ग्लोबल कंट्री है और ग्लोबल इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। ये इलॉन मस्क और ये डोनाल्ड ट्रंप अभी पागल हो चुके हैं और पता नहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी का क्या करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग डायर, पता नहीं क्या होने वाला है। हम वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दोज स्टेप्स, वॉर्स एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है। और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ऐसे बनाई गई है कि जिसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस समहाउ इट्स गेटिंग इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। सो अभी भी ये 3 साल जो लेबर गवर्नमेंट के होने वाले हैं, जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि हाउसिंग प्राइसेस और बढ़ेंगे। सो एज अ न्यू माइग्रेंट, न्यू सेटलर जो आते हैं, नए माइग्रेंट्स नया पीआर लेके आते हैं या कोई और वीज़ा पे आते हैं, उनके लिए अपना घर बनाना इतना इजी स्टेप नहीं है। फिर भी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, जो ऑस्ट्रेलिया में अगर आ जाते हो परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन होके, एंड यू स्टार्ट योर बिजनेस या स्टार्ट योर गुड जॉब एंड यू स्टार्ट योर गुड इनकम, गुड फैमिली स्टैंडिंग, तब जो ऑस्ट्रेलिया का जो मीडियन इनकम है वो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन यस, हाउ मेनी पीपल आर अचीविंग इट? नॉट मैनी। बहुत 50% से भी कम रेशियो है जो ये इनकम, मीडियन इनकम अचीव कर पा रहे हैं। So yes, there are a lot of questions, but still it is a beautiful country, it is a nice country. Economy, other than world economy, ये बहुत अच्छी इकोनॉमी भी अभी चल रहा है एंड इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने प्रोग्रेस के लिए माइग्रेंट्स को वेलकम कर सकता है और बहुत सारे माइग्रेंट्स यहाँ पे आएंगे तो देश का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा and everybody will get the outcome of that. So I thank you very much everyone for getting this insight. ये insight थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में लेने के लिए, लेकिन yes, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, तो नॉट जस्ट वीज़ा कैसे लेंगे, वीज़ा कैसे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जाके भी उस कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है। अगर मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया और यूएस जाना चाहते हैं तो दोनों में से कौन सा कंट्री चूज करेंगे आप? यूएस चूज करेंगे या ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे? मोस्ट लाइकली लोग ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा है। जबकि अगर आप यूएस जाते हो तो यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू द इमिग्रेंट्स टुमारो मॉर्निंग, राइट? सो इन सारे अनसर्टेनिटीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल अ बेस्ट डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, डिस्पाइट हैविंग दिस एक्सपेंसिव हाउसिंग प्राइसेस, सिर्फ हाउसिंग प्राइसेस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी है, लेकिन कहाँ नहीं हुई, सभी जगह हुई है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का पीआर या फिर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जो टेम्पररी या जो भी वीज़ा अगर आप ले सकते हैं, स्टिल इट इज़ अ वाइस मूव टू ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ए वाइस मूव, अभी भी ये वाइस मूव है और अभी नेक्स्ट 3-4 साल 5 साल तक मेरा जब तक मानना है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी 5-10 साल तक के लिए ऑस्ट्रेलिया कुड बी द राइट डेस्टिनेशन टू मूव। आप सभी ने 1-2 रील्स भी बहुत अच्छे बने हैं ना, कि पहले लोग पूछते थे, लोग कनाडा जाते थे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाते थे, यूके लंदन जाते थे और पूछते थे कि ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया क्या है, किसी को पता भी नहीं था
लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया जाना सबके लिए एक सपना बन गया है ना। ऐसी एक रील है, तो बहुत अच्छी रील है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि पहले ऐसा था, और सही बात है उनकी, कि पहले ऑस्ट्रेलिया बच्चे को भेज दिया तो पूछते थे कि कहाँ भेज दिया, है ना, क्या ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, दिस दैट, बहुत सारे वियर्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया जाना एक सपना बन चुका है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रॉम वर्ल्ड एवरीवेयर, कनाडा से, यूएस से, यूके से, यूरोप से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, साउथ ईस्ट एशिया सारा आ गया, बाली, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, सिंगापुर, सभी जगह से, नॉट इवन ऑल दिस कंट्रीज, अच्छे अच्छे कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का तो बिल्कुल पड़ोसी देश है, वहाँ से भी भर भर के माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू मेक देयर ड्रीम कम ट्रू टू गेट ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन कैसे लिया जाए,